हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज इस वीडियो में हम शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय और उनकी कविता उषा का सार, साथ ही साथ उषा कविता के एमसीक्यू देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका आगे के तार सप्तक में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी को उत्तरांचल के देहरादून जिले के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के एक स्कूल में हुई। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा गोंडा से प्राप्त की। इन्होंने बीए तथा एमए पूर्वार्ध की उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की। इनकी प्रारंभ से ही चित्रकला में अधिक रुचि थी, जिसका प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इन्होंने 2 वर्ष तक सुमित्रानंदन पंत के रूपाब पत्र में कार्य किया। इसके बाद वे कहानी और नया साहित्य आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में रहे। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में कोश से संबंधित कार्य भी करते रहे। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। सन 1977 ईस्वी में चूका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। इन्हें साहित्य की उत्कृष्टता के लिए कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। अंततः सन 1993 ईस्वी में दिल्ली में आप अपना महान साहित्य हिंदी जगत को सौंपकर चिर निद्रा में लीन हो गए। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। इन्होंने अनेक विधाओं पर सफल लेखनी चलाई है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह चूका भी हूँ नहीं मैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी। संपादन उर्दू हिंदी कोश। निबंध संग्रह दोआब। कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा। साहित्यिक विशेषताएं। शमशेर जी हिंदी के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि हैं। बौद्धिक स्तर पर उन पर मार्क्सवादी विचारों का गहन प्रभाव है। वे विचारों के स्तर पर प्रगतिशील तथा शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि हैं। उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। गरीबी का सजीव चित्रण। शमशेर जी ने अपने काव्य में समाज में फैली गरीबी का सजीव चित्रण किया है। गरीबी के कारण समाज की दयनीय दशा के प्रति इन्होंने गहन चिंता व्यक्त की है। गरीबी रूपी दानव ने संपूर्ण समाज को घेर लिया है, जिसके कारण जनता बुद्धिहीन हो गई। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बताया है कि समाज में घर घर मजदूरी करने वाले मजदूरों की दुर्दशा त्रासपूर्ण है। घर घर मजदूरी करने वाले मजदूर का पूरा परिवार घर घर मजदूरी करने पर मजबूर है। कवि ने समाज में बढ़ रही इस त्रासदी पर गहन चिंता व्यक्त की है। साथ ही साथ इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनमें देशभक्ति की भावना मिलती है। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। क्योंकि ये प्रगतिवादी कवि हैं तो इनकी कविताओं में प्रगतिवादी चेतना झलकती है। साथ ही साथ प्रकृति चित्रण, रहस्यवादी भावना आदि मिलती है। यहाँ पर इनका जीवन परिचय समाप्त होता है। अब इनकी उषा कविता का सार देख लेते हैं। कवि ने सुबह सवेरे सूर्य के निकलने से पूर्व की प्राकृतिक शोभा प्रतिपाद्य का सुंदर चित्रण किया है। तब प्रकृति में पल पल परिवर्तन होते हैं। आकाश का गहरा नीलापन सफेद शंख के समान दिखाई देने लगता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप पोत दिया हो।
जो अभी गीला है। उसका रंग गहरा है। जैसे ही सूर्य कुछ ऊंचा उठता है और उसकी लाली फैलती है तो ऐसे प्रतीत होने लगता है जैसे केसर से युक्त काली सील को किसी ने धो दिया है या उस पर लाल खड़ियां चाक मल दी हों। नीले आकाश में सूर्य ऐसे शोभा देने लगता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गोरेपन की आभा बिखेर रही हो। जब सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देने लगता है तो उसका जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब हम इसके एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन है, उषा कविता किसकी रचना है? निराला, पंत, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय। आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। उषा दिन का कौन सा समय होता है? प्रभात, मध्याह्न, संध्या, रात्रि। आंसर हो जाएगा प्रभात। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? केसर, सिंदूर, झील, शंख। आंसर हो जाएगा शंख। कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा है? भोर के तारे को, भोर के नभ को, भोर की वायु को, भोर की किरण को। आंसर हो जाएगा भोर के तारे को। लाल केसर से धुली हुई काली सील क्या है? सूर्य, आकाश, चंद्रमा, तारे। आंसर हो जाएगा आकाश। आगे, उषा का जादू किसके उदय होने पर अथवा किससे टूटता है? चंद्रमा के, कवि के, सूर्य के, भोर के, तारे के। आंसर हो जाएगा सूर्य के। राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? परंपरा, पुरातनता, पवित्रता, आस्था। आंसर हो जाएगा पवित्रता। बहुत नीला राख जैसे में अलंकार है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। आंसर हो जाएगा उपमा। लाल खड़ियां चाक मल दी हों किसी ने स्लेट पर में स्लेट क्या है? सूर्य, तारे, आकाश, धरती। आंसर हो जाएगा धरती। नीले जल में किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो में कौन सा भाव है? सुगंध का, निर्मलता का, उज्ज्वलता का, तरलता का। आंसर हो जाएगा उज्ज्वलता का। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो में भाव है? निर्मलता का, उज्ज्वलता का, सहजता का, सरलता का। आंसर हो जाएगा सहजता का। बहुत काली सील किस लाल से धुली हुई लगती है? गुलाब, कमल, केसर, सिंदूर। आंसर हो जाएगा केसर। नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य किस जैसा प्रतीत हो रहा है? सिंदूर के समान, शंख जैसा, गौरवर्णीय सुंदरी जैसा, झील के समान। आंसर हो जाएगा गौरवर्णीय सुंदरी जैसा। प्रातः आकाश का रंग कैसा था? नीला, काला, सुनहरा, लाल। आंसर हो जाएगा नीला। उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है? छाया चित्र, तैल चित्र, शब्द चित्र, रेखा चित्र। आंसर हो जाएगा शब्द चित्र। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? ओस, सूर्योदय, चंद्रास्त, तारे। आंसर हो जाएगा सूर्योदय। उषा कविता में राख से क्या लिपा हुआ बताया गया है? आकाश, चंद्र, चौका, काली सील। आंसर हो जाएगा चौका। उषा कविता में चौका किस से लिपा हुआ होने की बात कही गई है? गोबर, मिट्टी, राख, लाल खड़िया। आंसर हो जाएगा राख। आगे है, उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? नीला, पीली, सफेद, लाल। आंसर हो जाएगा लाल। उषा कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया है? फर्श, चौका, दीवार, काली सील। आंसर हो जाएगा चौका। उषा कविता में बहुत काली सील की किस से धुलने की बात कही गई है? खड़िया, पानी, लाल केसर, वर्षा। आंसर हो जाएगा लाल केसर। यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता उषा के एमसीक्यू समाप्त होते हैं। थैंक यू।